नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स यूनानी मेल एवं फीमेल रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी, पदों से संबंधित स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिस से रिलेटेड एक पेज ओपन होगा, स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियाँ, यूजर मैनुअल और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिससे आपके सामने एक नया पेज ये ओपन होगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ हमने जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया स्टाफ नर्स यूनानी मेल फीमेल एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देख पाएंगे A8E1 2023 4 दिसंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024 तक और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 4 जनवरी 2024। एप्लीकेशन फॉर्म में आप मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हैं 11 जनवरी 2024 तक। स्टाफ नर्स यूनानी के पदों से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत स्टाफ नर्स यूनानी के लिए आवेदक ने हाई स्कूल पास किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ ही इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो उत्तर प्रदेश का है 12th का एग्ज़ाम पास किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में। दूसरी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी के अंतर्गत, जो कि रजिस्ट्रेबल होना चाहिए आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके साथ ही आवेदक के पास डिप्लोमा मिडवाइफरी यूनानी के का होना चाहिए। चौथी कंडीशन रखी गई है, आवेदक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूनानी नर्स और मिडवाइफ धात्री आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, आवेदक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सर्विस की है और आवेदक के पास में बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है, उनको सिलेक्शन में प्रीफरेंस या वरीयता दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ आप देखेंगे कक्षा 10 केवल उन्हीं परीक्षा बोर्डों से मानी जाएगी जिनकी लिस्ट यहाँ एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। अगर इनके अलावा किसी अन्य बोर्ड से आपने 10वीं क्लास उत्तीर्ण की है तो वो परीक्षा आपकी मान्य नहीं होगी। इसी तरह से 12th क्लास के लिए भी इन्हीं बोर्ड की एक लिस्ट दी गई है। अगर इनके अलावा किसी अन्य बोर्ड के द्वारा आपने 12th और 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो आप डिटेल में अपने एग्जामिनेशन बोर्ड को इस एडवर्टाइजमेंट में दिए गई लिस्ट से मैच कर सकते हैं। अगर इनमें दिए गए बोर्ड से आपने 10th 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो ही आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट आयु सीमा की। तो आवेदक की आयु सीमा 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1983 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, PWD को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
अब बात करते हैं आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस की। अनरिजर्व्ड, EWS, OBC इनके लिए टोटल फ़ीस जो होगी 125 रुपये है, जबकि SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWDs के लिए केवल 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क ही पेमेंट करनी होगी। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद में उसको किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ कुल पदों की संख्या स्टाफ नर्स यूनानी मेल कैंडिडेट्स के लिए 2 हैं, स्टाफ नर्स यूनानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 25 पद यहाँ दिए गए हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो पूरी तरह से आयोग पर डिपेंड करेगा। ये जो पद हैं ग्रुप B नॉन गजेटेड प्रकार के पद हैं। इनका जो वेतनमान होगा ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 में पे मैट्रिक 44,900 से 1,42,400 रुपये हर महीने दिया जाएगा। स्टाफ नर्स मेल एवं फीमेल यूनानी के पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्री और मेन रिटन एग्जामिनेशंस का आयोजन किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेन रिटन एग्जामिनेशन को देना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए अलग से दोबारा ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जर्नल, EWS, OBS को 225 रुपये, जबकि SC ST को 105 रुपये, एक्स सर्विसमैन को 105 रुपये और PWD वर्ग के कैंडिडेट को 25 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। ये फ़ीस भी पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन एडजस्टेबल होगी। स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा 2023 प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा जो होगी MCQ टाइप के या वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, हिंदी, यूनानी विषय पर आधारित। प्रश्न पत्र 1 जो होगा इसमें प्रश्नों की संख्या 170 होगी। 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, यूनानी विषय पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं 85 यानी 85। प्रत्येक प्रश्न का 1/2 अंक यानी आधा अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। समय अवधि जो होगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की 2 घंटे की होगी। सिलेबस यहाँ आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज से संबंधित, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पोलाइटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू और यहाँ इंडियन इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जर्नल हिंदी पर यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं डिटेल में। इसी तरह से आप यूनानी सब्जेक्ट पर आधारित जो नर्सिंग से संबंधित हैं उसका सिलेबस डिटेल में यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख पाएंगे। इसके साथ ही आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी को सही और समय पर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। जब तक आपके पास 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा आप इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट करने से पहले या आवेदन करने से पहले 72 घंटे के पहले otr.pariksha.nic.in पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर प्राप्त कर लें। उसके बाद ही 72 घंटे के बाद आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने के बाद में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की
कमीशन के पते पर नहीं भेजी जानी है। कोई भी हार्ड कॉपी या हार्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट में एप्लीकेशन से संबंधित कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कमीशन के दिए गए पते पर नहीं भेजा जाना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको यहाँ आप देखेंगे नोटिस दिया गया है, नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन OTR, तो इस पर आपको क्लिक करना है या फिर आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूछा जाएगा। इस पेज पर आपको एज यहाँ पर दिखाई देगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, वेतनमान यहाँ पर दिखाई देगा, पे स्केल्स आयु सीमा यहाँ दिखाई देंगी, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखाई देंगी, क्वालिफ़िकेशन इस बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑथेंटिकेट विद OTR यहाँ पर दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मेल या फीमेल जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ ऑथेंटिकेट विद OTR पर आपको क्लिक करना होगा। क्या आपके पास में OTR रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, उस नंबर को यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा, गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करना है एंड चेक हेयर गेट योर OTR नंबर पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आप OTR.pariksha.in पर आप पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप वेब पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको फॉलो करना है और दी गई जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराते जाना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दिए गए कैप्चा को भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास में OTR नंबर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्टाफ नर्स महिला और पुरुष यूनानी कैडर के अंतर्गत आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद ही आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 4 जनवरी 2023 तक है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं 11 जनवरी 2024 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इन पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।